सभी तरह के आयोजनों को हम जो भी वस्तु का उपयोग करें वह हमारे देश की बनी हुई हो, लोकल फॉर वोकल हो। और उसी संकल्प को लेकर ये दीपावली का जो त्योहार है, इसमें जो दीप चल रहे हैं, ये दीप मिट्टी के बने हुए जो हमारे ही जिले के हमारे कुम्हार भाइयों ने, कुम्हार बहनों ने इसको तैयार किया है। जहां एक लोगों के लिए रोजगार खड़ा हुआ, वही पूरे देश में, पूरे दुनिया में संदेश गया है कि हम दीपावली का त्योहार एक एक दीप का प्रयोग हम अपने देशी बनी हुई दीपों का करते हैं। यह कार्यक्रम स्वदेशी के लिए आप सबको आमंत्रित कर रहा है कि हम स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करेंगे, हम भारत में नए रोजगार खड़े करेंगे, हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। अभी कल जेएनयू विश्वविद्यालय दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति का अनावरण किया। पूरे दुनिया को उन्होंने संदेश दिया लोकल फॉर वोकल का, और कहा उन्होंने कि स्वामी जी की कृपा थी जब विश्व में हमको विश्व गुरु की उपाधि मिली थी। और यह जेएनयू विश्वविद्यालय, इसके माध्यम से हम पूरे देश के युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि हमारा देश आने वाले समय में विश्व का नेतृत्व करेगा, हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। विदेशी जो सामान हमारे देश की धरती में आते हैं, हम धीरे धीरे उनको बंद करेंगे, हम स्वयं निर्यात करने वाले बनेंगे। इस संकल्प को लेकर के उन्होंने कल पूरे देशवासियों का आह्वान किया। दूसरा, कोरोना महामारी का ये जो पूरे दुनिया के लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है, प्रधानमंत्री जी ने कहा जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। दवाई जब तक नहीं आती, सोशल डिस्टेंस बना के रखना है। समय समय पर हमें हर हालत में घर से निकलने के बाद हर किसी को अपने चेहरे में मास्क लगा के रखना है। समय समय पर साबुन से हाथ को भी धोना है। ये सावधानी अगर हटी तो किसी के भी साथ बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इन सब का पालन करते हुए हम अपने इन त्योहारों को मनाएं। अभी हाल ही में 10 तारीख को कोरोना महामारी के बाद बिहार जैसे बड़े राज्य का चुनाव हुआ। 10 तारीख को परिणाम आए। इसी तरह से मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव हुए। इन सारे चुनावों में जिस तरह से देश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन दिया, ये ऐतिहासिक है, ये अभूतपूर्व है, और ये हमेशा हमेशा के लिए अविस्मरणीय रहने वाला परिणाम आया है। और ये परिणाम देश के सारे मीडिया के लोगों ने जिस पोल में कहा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बुरी तरह से हार होगी, लेकिन देश की जनता ने, बिहार की जनता ने जो परिणाम दिखाया, वो परिणाम इस बात को प्रमाणित कर चुके हैं कि जो सरकार, जो नेता, जो पार्टी ईमानदारी से जनता के हित में काम करेगी, उनकी पीड़ा को दूर करने का प्रयास करेगी, उसको हर चुनाव में इसी तरह से गुप्त मतदान उनके पक्ष में होता रहेगा। यह संदेश गया है। मध्य प्रदेश के 28 विधानसभाओं के चुनाव हुए। कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें करती रही। हमारे सीधी के एक नेता यहां पर आए, उन्होंने कहा 10 तारीख को फिर से कांग्रेस की सरकार की वापसी हो जाएगी। मैंने उसी समय पर कहा, मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद करो।
ये मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद करो। 15 महीने का काम कमलनाथ की सरकार का, 5 महीने का काम शिवराज सिंह की सरकार का। ये जनता ने बहुत बारीकी से मूल्यांकन किया है और इस मूल्यांकन का परिणाम यह हुआ 28 में से 19 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा गया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लोग आश्चर्यचकित है, ऐसे परिणाम कैसे आ गए। दिग्विजय सिंह ने कहा, चुरहट वाले भैया ने भी कहा, अरे ईवीएम में गड़बड़ हो गया। जब ये हारते हैं तो ईवीएम गड़बड़ हो जाता है, जब जीतते हैं तब तो बहुत अच्छा होता है। 2018 में चुनाव हुआ, कमलनाथ की सरकार बन गई, तभी ईवीएम गड़बड़ नहीं था। अब जब कमलनाथ चले गए हमेशा हमेशा के लिए, शिवराज जी हमेशा हमेशा के लिए बैठ गए, तो ईवीएम खराब हो गया। ये जो लोकतंत्र में मजाक करने वाली पार्टियां हैं, ये जो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग राजनीति में आकर के जिस तरह से चुनौती देने का काम कर रहे हैं, अब उनके चुनौती का जवाब इस देश का एक एक आदमी, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी क्षेत्र में रहता हो, वो चाहे किसी तरह जवाब देना हो, अब वो पूरी तरह से जवाब दे रहा है। प्रधानमंत्री जी ने परसों दिल्ली में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्होंने एक संदेश दिया है, और वो संदेश जानते हैं कितना महत्वपूर्ण है। इस देश की आधी आबादी हमारी माताओं बहनों की है। माताओं बहनों ने जिस तरह से बिहार के चुनाव में साइलेंट वोट करके जिस तरह से अभूतपूर्व समर्थन दिया, ये संदेश भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के लिए है कि आपको भी इस बात को समझना पड़ेगा, इस देश में नारी शक्ति 50% से ज्यादा है। नारी शक्ति को आगे करिए, उनके सम्मान के लिए चाहे जो कुछ करना पड़े सब करिए, उनके अधिकारों को दिलाइए। वही इस देश की ताकत है, वही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। ये संदेश जो मिले, ये संदेश इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में महामारी के बावजूद भी जिस तरह से अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया, जिस तरह से कल हमारे वित्त मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरह से वित्तीय व्यवस्थाएं बनाई है, जिस तरह से उन्होंने कहा, सारे राज्यों को उन्होंने कहा कि हम बिना ब्याज का आपको ऋण दे रहे हैं ताकि आप अपना वित्तीय घाटा कम कर लो। उन्होंने कहा जो हमारे सरकारी विभाग है, जो प्राइवेट कंपनियां है, लड़कों को नौकरी दो, जीवन भर उनका पीएफ फंड का पैसा अब हम कंपनी से नहीं लेंगे, उसका पैसा भारत सरकार भरेगी और इसीलिए नए रोजगार खड़े हो जाएंगे। कल प्रधानमंत्री हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा, जो लोग घर बनाना चाहते हैं उनको घर बनाने के लिए हम सस्ते ब्याज पर ऋण देंगे, सस्ते ब्याज पर ऋण। इसलिए हाउसिंग फॉर ऑल योजना जो है, सभी को घर मिलना चाहिए, उसके लिए उन्होंने कहा कि जो इनकम टैक्स में भी हम रियायत देने का काम करेंगे। ये तमाम सारी घोषणाएं जो हुई है, ये इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हुई है। ये जो दीपावली के त्योहार, इसके पहले जो दूसरे त्योहार थे, इसके बाद जो दूसरे त्योहार आने वाले, इन सभी में बड़ी भारी रकम हमारे देश की विदेशों के हाथ से चली जाती थी। इसीलिए उन्होंने कहा, लोकल फॉर वोकल, हमारा उत्पादन जिसका उपयोग हम स्वयं करेंगे, जिससे हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहेगा और इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। यह संदेश इन कार्यक्रमों का है। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ युवा मोर्चा के सभी साथियों का। अच्छी योजना बनाई, पहली बार अच्छी योजना बनी, और ये चवरिया चौराहे में जिस तरह से सामूहिक दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ,
प्रभु श्री राम के चरणों में सबने आरती उतारी, उनका सबने आशीर्वाद लिया। इस कार्यक्रम की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा, युवा मोर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ पड़े हैं छत्तीसगढ़ में? कोई नहीं है छत्तीसगढ़ में। अब मैं चाहूंगा आभार से दर्शन के लिए युवा मोर्चे के जिले के महामंत्री सुनील मिश्रा जी आभार से दर्शन करें। आज दीपावली की पूर्व संध्या पर जहाँ पर उपस्थित हम सबके ऊर्जा एवं आस्था के केंद्र परम आदरणीय सांसद जी, हमारे जिले के वरिष्ठ नेता, जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय अशोक गुप्ता जी, चाचा जी, आदरणीय नगर के अध्यक्ष जो बेटा भैया सुनील भैया, आदरणीय जिले के उपाध्यक्ष हमारे माता आदरणीय बाबूलाल सिंह जी, आदरणीय अरविंद सिंह जी, पप्पू भैया, आदरणीय प्रहलाद भैया, प्रदेश कार्य समिति सदस्य आदरणीय सतीश शर्मा जी, हम सबको सदैव जिनका मार्गदर्शन समय समय पर मिलता रहता है और इस पूरी योजना में हमें उनका मार्गदर्शन मिला है। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां आदरणीय सतीश जी भाई साहब के लिए भी, हमारे आदरणीय पप्पू भैया, राकेश प्रकाश सिंह जी, आदरणीय अक्षर भैया, आदरणीय सौरभ भैया, हमारे दीनदयाल युवा वाहिनी के प्रदेश के संयोजक, आदरणीय हम सब सभी युवा मोर्चा के साथीगण, हमारी बहनें, आदरणीय महामंत्री महिला मोर्चा की आदरणीय सीमा चाची और आदरणीय बहन सुषमा बागरी जी, आप एवं युवा मोर्चा के हमारे सभी साथियों का एवं उपस्थित सभी नागरिकों का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और ये आदरणीय मिठाई लाल जी हमारे बीच में है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही मैं ये बताना चाहता हूं, ये तो हम आदरणीय इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे युवा मोर्चा के जिले के उपाध्यक्ष रोहित यादव भैया जी रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां भैया जी के लिए भी हो जाए। तो मैं ये चाहता हूं कि हम अपने भगवान श्री राम की आराधना के लिए हर वर्ष इससे भी भव्य सुंदर और कार्यक्रम करेंगे। और आप सभी युवाओं को तो आप लोगों ने अपना इतना मूल्य समय दिया, इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और हमारी युवा मोर्चा, सतना जिले की युवा मोर्चा सदैव जिस प्रकार सक्रिय रही है, इसके लिए आदरणीय जिलाध्यक्ष ऋषभ भैया का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जोरदार तालियां हमारे जिलाध्यक्ष के लिए। धन्यवाद। बोले रामचंद्र भगवान